नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडी के एमसीक्यू की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। सेट 1, सेट 2, सेट 3 अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेट नंबर 4 है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्ज़ाम तक 25 सेट हैं वो करवाऊँ, ठीक है। तो लगातार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन क्लासेस का शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, इस बीच कई बार स्किप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके मैं आपको ये 25 सेट करवा दूंगा, ठीक है। इतना आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेट नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया भी हो जाएगा इन क्वेश्चन से आपको किस प्रकार से कैसे कैसे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जितने भी आप चाहे महात्मा गांधी से रिलेटेड आंदोलन है, जो भी हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो इसको अच्छे से आप कवर अप कर लें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों, ठीक है। तो जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? तो ये हुआ था मणिपुर के अंदर, ठीक है। सी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते पर पक्षधर था? ठीक है। जो भी रियासतें थी उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको इकट्ठा करके बनाया था। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर, ये तीन, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ वाली ये तीनों जो हैं, इन्होंने मतलब ये शुरुआत में मिली नहीं थी, बाद में इनको मिलाया गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन सा यथावत जो स्टैंड स्टिल समझौते पर पक्षधर था? तो वो था हैदराबाद, ठीक है। लेकिन इनको आज़ादी के बाद मिलाया गया था, ठीक है। चलिए, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब या फिर बिहार? तो बंगाल के अंदर। कहाँ पे बनाई थी? बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल अब जो है हमारा। तो 1946 के चुनाव के पश्चात की बात है ये, ठीक है। तो बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे उस टाइम पे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम या जॉर्ज अष्टम? तो उस टाइम में था जॉर्ज षष्ठम, ठीक है। बी आपका राइट होगा इसमें। क्लियर है? चलिए, अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर भगवान ब्रह्मा की? तो आप सब जानते हैं वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति, ठीक है। भगवान शिव का ये रूप बताए गए हैं बातें। तो क्वेश्चन 5 तक हो गया हमारा। अब 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? यशोधरा, गौतमी, सुजाता या फिर महामाया? तो थी गौतमी, ठीक। बी राइट होगा इसमें। बौद्ध धर्म की बात हो रही है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में। महात्मा बुद्ध से शुरुआत होती है और अशोक ने भी अपनाया था ना। तो आपको इन सभी चीज़ों को, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। कुल कितने संत नेनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? 12, 15, 60 या 63? कुल कितने संत नेनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 63, ठीक है। डी राइट होगा इसमें, मतलब 63 की बात कर रहे हैं। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? अलवार, नेनार, आयर या फिर तेलंग? तो इनको अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार, ठीक है। ए राइट होगा। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग आपको सबको पता है, उसने आक्रमण किया था। तो किस टाइम पीरियड में? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद या फिरोज शाह तुगलक के टाइम? तो जो तैमूर लंग था उसने जो आक्रमण है वो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। सी राइट होगा, ठीक है। चलिए, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह है चीहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर रजिया सुल्तान को? किसको दिया जाता है? तो बलबन को। किसको कहा जाता है? बलबन को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पे शासन किया था।
1240 में कैथल में इसकी हत्या होती है और रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हरियाणा के संदर्भ में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं के मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो राइट होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, जिसको शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। तुलु वंश का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था? नरस नायक, इमाडी नरसिंह, वीर नरसिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट है वीर नरसिंह, सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? नासिक में, कोलालमपुर, पुणे या मुंबई? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए, कुचिपुड़ी कहाँ का एक लोक नृत्य है? जितने भी लोक नृत्य हैं आप सब उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आपको याद रखना है। अंधेरे में यदि आप पूड़ी बनाओगे तो वो कच्ची बनेगी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बिना सोचे समझे आप फटाक से उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर लावणी नृत्य फेमस है इधर। ठीक है, गोवा के अंदर मांडी नृत्य होता है। यूपी के अंदर जो है यूपी में काफ़ी सारे नृत्य हैं। ठीक है, कथक भी होता है उत्तर भारत के अंदर, कथकली वगैरह इधर, और एमपी में मटकी वगैरह होता है। तो ये सारे आप अच्छे से कर लेना। जैसे पंजाब में गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। इम्पोर्टेंट है तो का 36 हैं उसमें, लक्षद्वीप में। कवरत्ती कैपिटल ना। ठीक है, अभी 28 राज्य हैं और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था आपने सुना होगा, पान वगैरह या इन चीज़ों में, मतलब कई जर्दे वगैरह में कत्था जो होता है बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? बिंजवाड़, दनवार, खेरवार या मंझवार? तो ये जितनी भी जातियां हैं ना, इनसे जुड़े हुए भी आप, जो खेरवार जाति होती है वो जो है कत्था बनाने में अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना 16 तक हो गया है, अब 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा जो मिट्टी है अपनी सॉइल है को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सौंधर्म, सूरजमुखी या फिर मटर? तो मटर जो होती है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर भर देती है उसको। ठीक है, भरपूर कर देती है, याद रखना है आपको। ठीक है, 18 है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? जो लेयर है, एक्सोमंडल, तापमंडल, आयन मंडल या ब्रह्मंडल? तो राइट होगा आयन मंडल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना है जो ये डैम? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद? चंबल नदी पे इनमें से। ठीक है, तो जितने भी डैम, जितनी परियोजनाएं हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। तो राणा प्रताप सागर डैम है चंबल नदी पे, राणा प्रताप सागर। संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार? तो किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं ना, तो सी राइट होगा। ये इजी क्वेश्चन है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर का, महानदी का, नर्मदा का या ताप्ती का? तो कौन सी निकलती है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा, सी राइट होगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1950, 1960 या फिर दो ऑप्शन और मिलेंगे आप, 1970 या 1980। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप बताना ये विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? तो इसके अंदर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो नियुक्ति, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति है वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो शपथ दिलवाई जाती है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट होगा उद्देशिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को? तो सीधी सी बात है, पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में से 1967 से 67 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या पंजाब? तो राइट होगा बिहार। ठीक है। अभी नीतीश कुमार सीएम है यहाँ पे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे सन्निहित हैं? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? तो राइट होगा पार्लियामेंट, संसद। संसद आप सबको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है। ठीक है। सत्ताईस तक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी? ठीक है। 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप सब जानते हैं भोजपुरी नहीं है। ठीक है। डी होगा। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है, पहले बढ़कर फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा। तो हम इसके बारे में बात करें तो निरंतर कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बहुत सारे मान के चलो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, तो कृषि के लिए जो भूमि है वो कम भी हो रही है। पानी का एरिया, बारिश कम होने लगी, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है चेंज हो गया है इस कारण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें जो HDI होता है, तो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता? तो सीधी सी बात है, इसमें सामाजिक असमानता है उसको शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है? धन या आय का असमान वितरण, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका? तो राइट आंसर है इसमें स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। पंचवर्षीय योजनाओं को अभी नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिव जो ट्रांसफर इंडिया है उसके अंदर। ठीक है। भारत में योजना आयोग का सर्जन किया गया था संविधान के अंतर्गत, संसद के अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। और नीति आयोग पहले योजना आयोग होता था, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, और अब नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार? तो 33 की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है बी राइट होगा इसमें। असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। तो बी राइट होगा इसमें, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है 34, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम कर पाते हैं, वे कृषि श्रमिक परिवारों से, अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित हैं, उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। ए राइट होगा। ठीक है। चलिए इनकी PDF आपको मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप इनको पढ़ के या इनका प्रिंट आउट लेके उन पे आप जो हाईलाइट से अपने आंसर करके बाद में इनको ब्रीफ मतलब एक क्विक रीडिंग भी कर पाएंगे आप। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, संयानता के कारण, घनत्व के कारण या वाष्प दाब के कारण? सीधी सी बात है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। वर्षा की जो बूंद होती है ना। चलिए परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर आप बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सी राइट होगा इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, मतलब तेज गति से, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, तेज गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसके अंदर होगा जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ए राइट होगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, या फिर इसकी बात करें कि जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या लोलक के भार में परिवर्तन आ जाता है। 30 से क्वेश्चन नंबर जो है 38 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सी राइट होगा। 39 की बात करें, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो इसके अंदर जो है हम बात करें तो इसमें ऑर्गन के साथ मरकरी होती है। ठीक है, सी राइट होगा, इंपॉर्टेंट है ये। नोट इनमें से किसकी गति की इकाई है? प्रकाश तरंग, समुद्री जहाज, ध्वनि तरंग या हवाई जहाज? तो समुद्री जहाज, नॉटिकल आपने सुना होगा। ठीक है, नॉटिकल बोलते हैं जो समुद्र की जहाज के लिए जो गति की इकाई होती है। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, द्वैत प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति के साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो कण प्रकृति जो है पदार्थ की प्रकृति होती है। 42 है, साबुन की हम बात करें, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण, विवर्तन और प्रक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण। तो इसके क्वेश्चन 42 की हम बात करें तो इसके अंदर बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण होता है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है या उल्टा होता है? वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है? वस्तु से छोटा होता है या उल्टा होता है? वस्तु के बराबर होता है या सीधा होता है? तो दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 43 तक हो चुके हैं हमारे। अब 44, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए, जो भी पीछे व्हीकल आता है उसको देखने के लिए निम्न प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? उत्तल, अवतल, समतल या गोलीय दर्पण? तो उत्तल दर्पण का उसमें यूज होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, शर्करा है या फिर लिपिड है? तो इसकी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसके अंदर सेल्यूलोज है वो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है, बी राइट होगा इसमें। ठीक है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? कशाभिका, सिलिया, रोमक या कूटपाद? तो इसके अंदर कूटपाद होता है वो अमीबा का जो है प्रचलन अंग कहलाता है। सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन ढाका के अंदर है, ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और ढाका सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर। ठीक है, नेपाल के अंदर हेडक्वार्टर पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए, पांडिचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुआ है? तो पुदुचेरी भी बोल देते हैं अब इसको, पांडिचेरी है जो वो हम बात करें 1956 के 1954 में, 56 में नहीं 1954 में 54 के अंदर राइट होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया? 1789 के अंदर या फिर 1791 या 1793 या 1799? तो 1791 के अंतर्गत शामिल किया गया। लास्ट पर्सन हमारा, निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है? कथक, घूमर, तेरह ताड़ी या फिर जात्रा? तो राइट है जात्रा। ठीक है, घूमर राजस्थान में है, कथक जो उत्तर भारत में होता है। ठीक है, तो ये जितने भी आप
प्रमुख नृत्य हैं इनको आप अच्छे से कर लेना। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीछे वाले पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है special@HCS PDF 2021 विदाउट स्पेस, तो आपको ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आपको ये सारी चीज़ें हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी आपको जीएस के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्विक है और उसमें प्रैक्टिस के लिए अलग से भी मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको फ्री में। तो एक लाइक तो आपको बनता है और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी पसंद आ रही है। लगातार क्या फिर मैं आपके 25 सेट में आपको कंप्लीट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ये आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।